दोस्तों, आज की ये दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत की वो रोशनी है जो आज भी दुनिया में कायम है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानी दुनिया के अलावा भी कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से ओझल है? कुछ ऐसी ताकतें जो हमें देख सकती हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। और जब ये ताकतें गुमराही और जुल्म की राह पर चल पड़ती हैं तो उनकी रहनुमाई करने के लिए खुदा के नेक बंदे ही सामने आते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गौस से पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक पागल जिन्न की वो दास्तान जो आपकी रूह तक सिहरन दौड़ा देगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। अंधेरी रात, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं सिसकियों की तरह गूंज रही हैं, बिजली चमकती है और दूर बगदाद की तंग गलियों में एक साया लड़खड़ाता हुआ भागता दिखाई देता है। उसके पैरों के नीचे कीचड़ कीचड़ है, कपड़े फटे हुए हैं और आंखों में ऐसा खौफ जैसे किसी मौत को अपनी आंखों से देख चुका हो। बारिश की बूंदें उसके जिस्म को भिगो रही हैं, लेकिन उसे इसका कोई होश नहीं। वह भागता जा रहा है जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका पीछा कर रही हो। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा है। और फिर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के दरवाजे पर वह जोर से गिरता है। उसके होंठ सूख चुके हैं, आंखें लाल हो चुकी हैं और दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। वह कांपते हुए जमीन पर पड़ा है। उसकी जुबान पर सिर्फ एक नाम है, गौस पाक, मुझे बचा लीजिए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ तस्बीह में मशगूल थे। चारों तरफ रूहानी नूर फैला हुआ था। जिक्र और तिलावत की महक हवा में घुली हुई थी। लेकिन तभी खानकाह के बाहर से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। मुरीदों ने दरवाजा खोला तो देखा, सामने एक गरीब मजबूर इंसान पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर जख्म थे, कपड़े तार तार थे और आंखों में खौफ था। गौस पाक ने उसकी तरफ नजर डाली और बड़े प्यार से पूछा, बेटा, क्या बात है? कौन सी तकलीफ तुम्हें इस हाल में ले आई? वो आदमी कांपते हुए बोला, हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जान खतरे में है। वो जिन्न, वो मुझे मार देगा। मुरीद हैरान रह गए। एक ने पूछा, कौन जिन्न? ये क्या मामला है? वो आदमी घबराकर इधर उधर देखने लगा जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, वो जिन्न बहुत खतरनाक है। मैंने उसे कभी नहीं देखा था, लेकिन वो मुझे देख चुका था। वो हर रात मेरे ख्वाब में आता, कभी हंसता, कभी डराता। पहले तो मैंने इसे बस एक सपना समझा, मगर फिर। गौस पाक ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोले, फिर क्या हुआ? वो आदमी कांपते हुए बोलने लगा, एक रात जब मैं सोया हुआ था, अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा कोई मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। लेकिन तभी मेरे कानों में एक डरावनी आवाज गूंजने लगी, तू मेरा शिकार है, अब बच नहीं सकता। मैंने आवाज की तरफ देखा तो एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। उसने कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी गुलामी कबूल कर लो। लेकिन मैं एक गरीब इंसान हूं, खुदा के सिवा किसी का गुलाम नहीं बन सकता। गौस पाक ने सर झुका लिया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, फिर वो साया मेरी तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने मुझे छूने की कोशिश की, मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मेरे जिस्म में अजीब सा डर समा गया। मेरी ताकत जवाब देने लगी और उसी रात से जब भी मैं सोने की कोशिश करता, वो जिन्न मेरी रूह पर हमला करता। मैं हर रात डर के मारे जागता रहा,
लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। आज जब मैं घर में अकेला था तो वो जिन्न पूरी ताकत के साथ आया। इस बार उसने मेरे जिस्म पर वार किया, मुझे जमीन पर गिरा दिया और गले को दबाने लगा। मैं मरने ही वाला था कि किसी तरह खुदा ने मुझे हिम्मत दी और मैं वहां से भाग निकला। और अब मैं आपके पास पनाह लेने आया हूं हुजूर। वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि मुरीद भी परेशान हो गए। गौसे पाक ने अपनी तस्बीह को घुमाया और धीरे से बोले, अल्लाह के नेक बंदे किसी भी जिन्न या शैतान से नहीं डरते। अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद कीं और कुछ दुआएं पढ़ीं। खानकाह का माहौल बदलने लगा। वो गरीब इंसान अभी भी कांप रहा था, लेकिन जैसे ही गौसे पाक ने अपना हाथ उठाया और फूंक मारी, एक जोरदार धमाका हुआ। हवा में अजीब सी सरसराहट गूंज उठी, जैसे कोई चीखता हुआ भागा हो। हर कोई दंग रह गया। गौसे पाक ने कहा, अब वो जिन्न कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। अल्लाह की रहमत से तुम महफूज हो। अब अपने दिल को मजबूत करो, इबादत करो और हमेशा नेक रास्ते पर चलो। वो गरीब इंसान गौसे पाक के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरी जान बचा ली। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, शुक्र सिर्फ अल्लाह का अदा करो जिसने तुम्हें हिफाजत में रखा। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था, लेकिन खानकाह के अंदर रूहानी नूर की बारिश हो रही थी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजरों की बरकत से वह गरीब इंसान अब सुकून महसूस कर रहा था। मगर क्या वाकई जिन्न हार मान चुका था? गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर सुकून और नूरानियत का आलम था। जिन्नों की पूरी कौम अब अल्लाह की राह पर आ चुकी थी। मगर क्या यह इस कहानी का अंत था? नहीं, यह तो सिर्फ एक नई शुरुआत थी। रात का वक्त था। आसमान में हल्की चांदनी फैली हुई थी। दरगाह की फिजा अब पाकीज़गी से महक रही थी। गौसे पाक अपने मुरीदों को इस्लाह और तालीम दे रहे थे कि तभी अचानक हवा में एक अजीब सा कंपन हुआ। मुरीदों ने इधर उधर देखा, मगर कुछ समझ नहीं आया। तभी एक नामालूम साया दरगाह के अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से माहौल में खामोशी छा गई। वो साया बिल्कुल बेआवाज था, मगर ऐसा लगता था जैसे वो किसी बहुत बड़े इरादे से आया हो। गौसे पाक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। अगर किसी नेक मकसद से आए हो तो कहो, वरना अल्लाह की जमीन पर फितना फैलाने वालों की यहां कोई जगह नहीं। वो साया कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। हुजूर, मैं एक जिन्न हूं, मगर बाकी जिन्नों जैसा नहीं। मैं 100 साल से तुम्हारी राह देख रहा था। यह सुनकर सभी मुरीद हैरान रह गए। वो जिन्न गौसे पाक के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। हुजूर, मेरी तकलीफ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। मैं एक आम जिन्न नहीं, बल्कि मुझे एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुना गया था, मगर मुझे कैद कर दिया गया था। गौसे पाक ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पूछा, किसने कैद किया तुम्हें? जिन्न ने कांपते हुए जवाब दिया, शैतान ने। सभी मुरीदों में सिहरन दौड़ गई। मगर क्यों? जिन्न ने बताया, क्योंकि मैं अकेला ऐसा जिन्न था जो इंसानियत की भलाई चाहता था। मैंने खुदा की राह चुन ली थी, मगर शैतान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुझे 100 सालों तक एक अंधेरी कैद में रखा, जहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। गौसे पाक ने उसकी बात सुनी और कहा, अगर अल्लाह ने तुम्हें यहां भेजा है तो जरूर कोई वजह होगी। बोलो, क्या चाहते हो? जिन्न ने कहा, हुजूर, शैतान ने मुझे एक बार फिर ढूंढ लिया है। वो मुझे मिटा देना चाहता है ताकि मैं कभी अल्लाह के नेक बंदों की मदद न कर सकूं।
وہ بہت غصے میں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ خود اس درگاہ پر آ کر آپ کو چنوتی دے گا۔ یہ سن کر سبھی مرید حیران ہو گئے۔ غوث پاک مسکرا کر بولے، اگر شیطان خود آنا چاہتا ہے تو آنے دو، دیکھیں گے اللہ کی طاقت کے آگے اس کی کیا بساط ہے۔ اگلی رات کا وقت سب کچھ پہلے کی طرح شانت تھا، مگر پھر اچانک درگاہ کے دروازے زور سے ہلنے لگے، ہوا تیز ہو گئی اور آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ تبھی ایک زوردار ہنسی گونج اٹھی۔ غوث پاک، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ مریدوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی دکھائی نہیں دیا۔ غوث پاک نے ادھر ادھر دیکھے بنا ہی کہا، شیطان، تیرا وجود صرف گمراہوں کے دلوں تک ہی ہے، اللہ کے بندوں کے آگے تیری کوئی اوقات نہیں۔ شیطان نے پھر سے ہنستے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا، سب مل کر اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے ہی سب نے ذکر کرنا شروع کیا، درگاہ کا ماحول بدلنے لگا۔ چاروں طرف نور پھیلا اور اچانک ہوا میں جلن کی آوازیں آنے لگیں۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شیطان چیخنے لگا۔ غوث پاک نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اگر تو پھر سے میرے مریدوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی قسم تجھے اس کائنات سے مٹا دیا جائے گا۔ شیطان درد سے چیخ اٹھا اور اندھیرے میں گم ہو گیا، اور پھر سب کچھ پہلے جیسا شانت ہو گیا۔ شیطان کی شکست کے بعد درگاہ پر ایک الگ ہی نورانی ماحول تھا۔ جن ابھی بھی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب اس میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ اب اس کی روح میں عشق الہی کی لو جل چکی تھی۔ غوث پاک نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا، اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ جن نے سر جھکا کر کہا، حضور، میں اب اپنا باقی کا جیون اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں؟ غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کیں اور پھر فرمایا، اللہ کی راہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتی۔ اگر تو سچے دل سے توبہ کر چکا ہے تو اب تجھے نیکیوں کا سفر طے کرنا ہوگا۔ جب جن اللہ کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر کے چلا گیا تو درگاہ پر موجود ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ایک نظر سے ایک وحشی اور ظالم جن اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ مگر دوستوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، غوث پاک کی کرامات کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ اسی رات جب یہ واقعہ ہوا تو بغداد کے کئی حصوں میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں۔ لوگوں کے گھروں سے چیزیں خود بخود غائب ہو جاتیں، مسجدوں میں عجیب سائے نظر آتے اور کئی بار بے گناہ لوگوں کو زمین پر گرا ہوا پایا جاتا۔ شہر کے بزرگوں نے ایک ہی جواب دیا، یہ کسی شیطانی طاقت کا اثر ہے۔ لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے غوث پاک کے در پر حاضری دی اور عرض کی، حضور، جب آپ نے اس جن کو اصلاح کی راہ دکھا دی تو پھر یہ نئی مصیبت کیوں؟ غوث پاک مسکرائے اور فرمایا، جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی اپنی طاقت آزمانے آتا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی روحانی طاقت اور نکھر جائے۔ غوث پاک نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ دیر تسبیح پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، یہ کسی عام جن کی حرکت نہیں، یہ ان جنوں کا ایک گروہ ہے جو انسانوں کو تکلیف پہنچا کر اپنے شیطانی آقا کی خدمت کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے خاص مریدوں سے کہا، چلو ہمیں اس جگہ جانا ہوگا جہاں ان جنوں کا بسیرا ہے۔
गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ रात के अंधेरे में बगदाद की एक पुरानी उजड़ी हुई इमारत की तरफ बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा का रुख बदल गया। ठंडी हवाएं तेज होने लगीं और आसमान पर काले बादल छा गए। तभी हवा में एक गूंजती हुई आवाज आई, गौस पाक, तुम यहां क्यों आए हो? ये हमारी जगह है। मगर हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी नजरें बंद कीं और बिस्मिल्लाह पढ़कर जमीन पर अपना लकड़ी का आसा मारा। हर तरफ नूर फैल गया और जिन्नों के गिरोह की चीखें निकल गईं। वे अब तक ऐसी ताकत से वाकिफ नहीं थे। गौसे पाक ने फरमाया, तुम सब यहां से चले जाओ और दोबारा इंसानों को तकलीफ मत देना, वरना अगला अंजाम बहुत सख्त होगा। मगर जिन्नों का सरदार गुस्से में बोला, हम डरते नहीं किसी इंसान से। गौसे पाक ने सिर झुका लिया और अपने होठों को हिलाने लगे। तभी आसमान पर बिजली चमकी और हवा में एक अजीब लहर दौड़ गई। सरदार और उसके साथी जिन्न चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। बराए करम, हमें माफ कर दो। गौसे पाक ने फरमाया, अगर तुम सच में अल्लाह की राह पर आना चाहते हो तो तौबा करो और इस्लाह की तरफ बढ़ो। शैतानी जिन्न अब नफ्स की गुमराही से आजाद हो चुके थे। उन्होंने गौसे पाक के कदमों में सिर झुका दिया और वादा किया कि वे अब तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि इंसानों की मदद करेंगे। जब गौसे पाक अपने खानकाह वापस लौटे तो बगदाद की हवा बदल चुकी थी। वह शहर जो पहले खौफ में था, अब अमन की ठंडी छांव में आ चुका था। यह सिर्फ एक करामत नहीं थी, बल्कि हकीकत की वह रोशनी थी जो कयामत तक चमकती रहेगी। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़र से बगदाद पर छाया अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका था। अगर आप भी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी ताकत और करामात से मुतासिर हैं तो कमेंट में लिखें, गौसे पाक की करामत जिंदाबाद। ऐसी ही और नूरानी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस हकीकत से वाकिफ हो सके।